Hello students, today our topic is digestion of fats और लिपिड। तो आज हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है फैट्स और लिपिड्स का। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड लिपिड। स्टूडेंट्स, फैट्स और लिपिड्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइग्लिसराइड, सेकंड है कोलेस्ट्रॉल, थर्ड कोलेस्ट्रॉल एस्टर, फॉस्फोलिपिड्स एंड अनएस्ट्रीफाइड फैटी एसिड्स। तो स्टूडेंट्स, इन सब में से सबसे ज़्यादा फैट किस फॉर्म में एक्यूमुलेट होता है? ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में। ये मोर देन 90% फैट का पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस चार्ट में ओवरऑल व्यूज़ दिखाया गया है कि फैट्स के डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है और स्टेप बाय स्टेप फैट्स हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस चार्ट को अच्छे से देखना है आपको। तो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन माउथ। माउथ में कैसे फैट का डाइजेशन होता है? माउथ में प्रेजेंट एंजाइम लिंगुअल लाइपेज हेल्प करता है फैट और स्मॉल लिपिड्स मॉलिक्यूल्स को डाइग्लिसराइड की फॉर्म में तोड़ने में। माउथ में सिर्फ ये एंजाइम्स लिंगुअल लाइपेज फैट के साथ मिक्स्ड होकर फैट को हाइड्रोलाइज करते हैं डाइग्लिसराइड में और फिर ये स्टमक में सेंड कर दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, माउथ में प्रेजेंट कौन सा एंजाइम लिंगुअल लाइपेज हेल्प करता है फैट्स और लिपिड्स को डाइग्लिसराइड की फॉर्म में तोड़ने में? ओके स्टूडेंट्स, और फिर इन डाइग्लिसराइड को स्टमक में सेंड कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में कैसे डाइजेशन होता है फैट का? तो स्टमक में प्रेजेंट गैस्ट्रिक जूस में गैस्ट्रिक लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो फूड में प्रेजेंट ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड में तोड़ देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो खाना खाने के लगभग 3 से 4 आवर्स के अंदर ये एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज 30% ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड की फॉर्म में ले आता है। फिर इन डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड को इंटेस्टाइन में सेंड कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, कौन सा एंजाइम स्टमक में फैट को डाइजेस्ट करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज। ओके स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। तो अब हम देखते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो स्टूडेंट्स, फाइनल और मेजर क्वांटिटी में फैट का डाइजेशन कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट पैनक्रिएटिक जूस में पैनक्रिएटिक लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? पैनक्रिएटिक लाइपेज एंजाइम्स। इस एंजाइम के अलावा इंटेस्टाइन में बाइल सोल्ट भी प्रेजेंट होते हैं और बाइल सोल्ट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में। लीवर द्वारा बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है। बाइल जूस में प्रेजेंट बाइल सोल्ट को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। किसके द्वारा भेज दिया जाता है? हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट के द्वारा सेंड कर दिया जाता है। बाइल सोल्ट फैट को इमल्सीफाई करते हैं। इमल्सीफाई मीन्स क्या होता है? फैट के सरफेस एरिया को बढ़ाना और उनको स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स की फॉर्म में लेकर आना। जब बाइल सोल्ट फैट को इमल्सीफाई कर देते हैं तब पैनक्रिएटिक लाइपेज एंजाइम उस फैट को हाइड्रोलाइज करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में तोड़ देता है। किसकी फॉर्म में तोड़ देता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में। फैट हमारी बॉडी में
फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। तो फाइनली डाइजेशन ऑफ फैट कहाँ पर होगा? इंटेस्टाइन में होता है। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या क्या कर लिया है कंप्लीट? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड डाइजेशन ऑफ फैट। तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का और फैट का डाइजेशन किस तरीके से होता है और हम इनका क्या क्या प्रोसेस होता है और ये किस तरीके से हमारे माउथ से स्टार्ट होकर लास्ट हमारी इंटेस्टाइन तक कैसे कंप्लीट होता है, ये सभी हमने पूरी प्रॉपर तरीके से वीडियो में भी डिस्कस किया है और आपके जो नोट्स हैं या आपकी बुक्स हैं आपके पास अवेलेबल, उसमें भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है और देखना है